जो मेरी सुबह बहनें और बेटियां आई थी, मैं खुद नहीं पहुंचा, थोड़ा लेट हो गया, उनसे बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ आए और यहाँ मेरे आपस में कोई नहीं था। तो अगर यहाँ मैं होता तो अपनी बहनों बेटियों को यहाँ चाय पे जरूर बुलाता और यहाँ अंदर जो इतनी कुर्सियाँ हैं अंदर बैठने की, अंदर बिठाता। इसलिए इस बात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी बहनों से, बेटियों से, कि हम खुद आपको रिसीव नहीं कर सके। अगर आगे आएंगे हमको 1 घंटा पहले बता देना, तो बाकायदा आपके साथ वही व्यवहार होगा जो पैंथर्स पार्टी के साथी और दोस्त करेंगे, भाई का साथी का। नमस्कार। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथी हैं, मेरे कुलीग हैं, अनीता ठाकुर हैं, शिवा सिंह जी हैं, नीरज जी हैं, इन्होंने कुछ कटिंग इकट्ठी की है और मैं देखता हूँ कि क्या कहा पार्टी के प्रेसिडेंट ने, क्या कहा चेयरमैन ने, या पैंथर्स पार्टी के और किसी लीडर ने किसी पब्लिक जलसे में या पब्लिकली क्या कहा है, और हम उनको अभी स्क्रीन करेंगे। मैं अपने बाकी साथियों के साथ बैठकर स्क्रीन करेंगे। और अगर पार्टी में, अगर पैंथर्स पार्टी के किसी, चाहे प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, कोई लीडर हो, किसी ने कोई गलत कोई अल्फाज इस्तेमाल किए हों किसी के शान या पर्सन के खिलाफ, जो राजनीति में इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो हम पैंथर्स पार्टी उसका पूरा ख्याल भी रखेगी और एक्शन भी लेगी। ये मैं अश्योर करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी आज एक बहुत रिग्रेटेबल मैसेज देना चाहती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो वेस्ट बंगाल में हुआ। ये पहली बार मैंने सुना है 50 साल पॉलिटिकल एक्टिव रहने के बाद ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट, मैं देखता हूँ कि एक गवर्नर, एक स्टेट के गवर्नर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या नाम? जगदीप धनखड़ साहब गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, और आज खुद पढ़िए आप कि वो चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के बारे में क्या कह रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं राष्ट्रपति से कहूँगा कि तुरंत इसके बारे में आप कोई फैसला ले लें, और मैं तो ये कहूँगा कि उनको वेस्ट बंगाल से गवर्नर उठाकर कई और स्टेटें हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, यहाँ अपने गवर्नर भी लाना है अभी जल्दी से, तो हमारे यहाँ ले आइए ऐसे गवर्नर साहब को, हमें कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। लेकिन वेस्ट बंगाल की तारीख आज की नहीं है, सैकड़ों सालों की है। सोच की लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, मूवमेंट है, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई है। लिटरेचर में बंगाल हमेशा आगे रहा है, और हम ये कहते हैं कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो गवर्नर साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो हमें बिल्कुल पैंथर्स पार्टी या किसी भी मेरे ख्याल दानिशमंद आदमी, पॉलिटिकल आदमी को पसंद नहीं हो सकते। ना कानूनी एक्सेप्टेबल है वो, और ना ही पॉलिटिकल। तो इसलिए तुरंत वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब को वहाँ से उठा लेना चाहिए। यही भारत हिंदुस्तान के या पॉलिटिकल नक्शा है, पॉलिटिकल मर्यादाएं जो हैं उसमें वो ही अच्छा रहेगा पूरे हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल थिंकर पॉलिटिशियन के लिए एक मैसेज। तो ये आज जम्मू से प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी हमें। और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है कि मेरे घर है, ये घर है, दफ्तर भी यहीं है गांधीनगर में, और यहाँ
मैं बाहर था, मुझे टेलीफोन आया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की राज करने वाली पार्टी है, उस पार्टी का एक ग्रुप जो है लेडीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। मेरे घर का, मेरे पर्सनल ऑफिस के बाहर जब मैं यहाँ पहुँचा तो वो चली गई थी। काफ़ी लेडीज़ थी, बहनें और मेरे ख्याल में बुज़ुर्ग भी थी, मेरी बेटियों की तरह भी थी। वो यहाँ आई, डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में मुझे कोई ना तो उनका कोई लिखा हुआ कोई ख़त मिला, ना चिट्ठी मिली, ना ही कोई मेमोरेंडम है, ना ही कोई डिमांड नोट है, और ना ही कोई प्रिंट किया हुआ कोई मैटर मिला है। लेकिन वो आई थी, डेमोन्स्ट्रेशन करी थी पैंथर्स पार्टी के ख़िलाफ़, जी भर के नारे लगाए और चली गई। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे हिंदुस्तान में राज करती है। कम से कम भारतीय के पार्टी के प्रधानमंत्री मैं मोदी जी से कहूँगा कि अपने पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे दो कि डेमोन्स्ट्रेशन करनी है और किसके खिलाफ करनी है और क्यों करनी है। तो उसमें कम से कम और नहीं तो हिंदी तो लिख सकते हैं आप, किसी ज़बान में भी 2 लाइनें लिख के छोड़नी चाहिए। पार्टी के नाम जहाँ भी करो, हमारे यहाँ करो, किसी और की करो, क्या हमको ये एतराज़ है, ये गिला है और इसका जवाब चाहिए या इलाज चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी भी दफ्तर में बैठा हूँ कि वो उनको क्या गिला है, क्या शिकायत है, वो कहें। जी, कोई सवाल, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं?